क्या कोई गाना सिर्फ कुछ मिनटों में एक पूरी फिल्म की कहानी बयां कर सकता है? मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें जबरदस्त ड्रामा हो, सस्पेंस हो और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख दे। आज हम एक ऐसे ही गाने के डायलॉग्स को परत दर परत खोलेंगे, जो सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि अपने आप में एक मुकम्मल कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक बहुत ही बेचैन सी लाइन से, जाने दो मुझे जाना है। ये कोई मामूली सी रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि एक तनाव भरी बातचीत का बिल्कुल पहला पन्ना है, जो हमें सीधे प्यार और जलन की एक उलझी हुई कहानी में खींच लेता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे चलते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी जल्दी है क्यों। वजह है एक वादा। वादा जो किया है वो निभाना है। पर यह वादा किससे किया है और वादा है भी क्या? यहीं से, इसी एक लाइन से सारे ड्रामे की बुनियाद रखी जाती है। और जवाब में देखिए कोई दलील नहीं है, कोई सफाई नहीं, सिर्फ एक सीधा चुभता हुआ सवाल आता है, कौन है वो? बस यही 3 शब्द इस पूरे गीत का जो टेंशन है ना, जो टकराव है, उसकी नींव रख देते हैं। अब पूरी की पूरी बातचीत जो है वो इसी एक रहस्यमयी तीसरे इंसान की पहचान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। और गौर करने वाली बात यह है कि वो इस एक सवाल का जवाब जानने के लिए कितना बेचैन है। वो इस बात को छोड़ ही नहीं सकता। कौन है वो? ये सवाल बार बार दोहराया जाता है और हर बार तनाव बस बढ़ता ही जाता है। और उसके जवाब सुनिए, कितनी दिलचस्प हैं। वो उस इंसान के बारे में बताती तो है, लेकिन बहुत ही गोलमोल तरीके से। कहती है, बाग में वो मेरा इंतजार करेगा, मुझे उसने बुलाया है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, मेरी जान है वो। अब ये बातें तो शक की आग में घी डालने जैसा काम करती हैं और उस रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां शक की ये छोटी सी चिंगारी एक बड़े टकराव की आग में बदल जाती है। यहाँ पर संवाद देखिए कितने कमाल के हैं। एक तरफ वो अपनी इनसिक्योरिटी दिखाते हुए पूछता है, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? तो दूसरी तरफ वो पलटकर उसी पर अविश्वास का आरोप लगा देती है, ऐसी बेवफाई से तू काम नहीं लेना। और यहां से बहस और भी पर्सनल और भी तीखी हो जाती है। अब बात सिर्फ जलन की नहीं रही, अब बात उनके प्यार और वफादारी के मतलब पर आ गई है। वो कहता है, मैं तो उसे चाहूं वो तेरी दीवानगी है, तो वो उसे चेतावनी देती है, मेरे सिवा किसी का तू नाम नहीं लेना। मतलब दोनों ही अपनी अपनी हदें पार कर रहे हैं। और फिर आता है टकराव का पीक पॉइंट, एक सीधा अल्टीमेटम, अच्छा चल मैं तेरे साथ चलता हूं। अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि सीधे सीधे उसकी बात को चैलेंज कर रहा है। वो खुद देखना चाहता है कि इस कहानी का सच आखिर है क्या। और इसकी आखिरी चेतावनी देखिए कितनी ड्रामेटिक है, देखेगा उसे तो तू जल कट जाएगा। ये लाइन टेंशन को बिल्कुल उसके शिखर पर पहुंचा देती है, ठीक उस मोड़ से पहले जहां ये पूरी कहानी पलटने वाली है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां पूरी बातचीत का मतलब ही बदल जाता है, बिल्कुल 180 डिग्री। अचानक से उसके लहजे में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उसे ये एहसास होता है कि जिस तरह वो उसके लिए बेचैन है, ठीक उसी तरह वो भी उसके बिना नहीं रह सकती। वो कहता है, ना देखूं तो चैन तुझे आता नहीं है। यहां उसे क्लिक होता है कि वो किसी और की नहीं, बल्कि उसी की बात कर रही थी। और फिर इस लाइन से सारा रहस्य बिल्कुल साफ हो जाता है कि तेरे सिवा कोई और तुझे भाता नहीं है। आखिरकार वो समझ जाता है कि कोई तीसरा इंसान था ही नहीं। ये पूरी बातचीत, ये सारा ड्रामा शुरू से ही बस उन दोनों के बारे में था। और अंत में आता है वो डायलॉग जो इस पूरी कहानी को एक बेहद खूबसूरत अंजाम देता है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है? वो रहस्यमयी व्यक्ति वो कोई और नहीं, बल्कि प्यार का ही एहसास था। एक ऐसा एहसास जिसे उन दोनों ने इस टकराव के जरिए एक साथ महसूस किया। तो आइए इस पूरी कहानी को एक बार फिर से देखें। वो वादा क्या था? वो असल में अपनी भावनाओं को मान लेने का एक वादा था। वो रहस्यमयी व्यक्ति कौन था? वो नए नए प्यार का जो जोरदार एहसास होता है ना, वो था। वो बहस क्या थी? एक तरह से जलन और समर्पण का एक टेस्ट था। और आखिर में खुलासा क्या हुआ? ये कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये गीत कितनी चालाकी से मन के अंदर की एक इमोशनल जर्नी को एक बाहरी ड्रामे की तरह दिखाता है। तो अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब प्यार का एक सोचा समझा टेस्ट था, या फिर अनजाने में हुई एक सच्ची खोज का पल? शायद इस गीत की असली खूबसूरती इसी सवाल में ही छिपी है।